एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर चैनल A1 फार्मेसी। तो हमने शुरू किया था सेंस ऑर्गन्स। तो सेंस ऑर्गन जो टॉपिक है उसमें हमने शुरू किया था आइज। तो आइज इसमें हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था, ठीक है। हमने देखा था कि जो आइज होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर थी फाइब्रस ट्यूनिक लेयर, वो हमने डिटेल में डिस्कस की थी, ठीक है। आज हम फर्दर देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे आइज का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। तो आइज किस लिए होती है? विजन के लिए होती है, ठीक है। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो हमने आई बॉल की एनाटॉमी देखी थी यहाँ पे, ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर होता है। देन हमने देखा था कि 1/6 जो है सरफेस एरिया जो होता है आइज का, वो हमें सिर्फ देखने को मिलता है। उसके बाद का जो पीछे वाला हिस्सा होता है आइज का, वो प्रोटेक्ट रहता है बाय द ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट होती है ना, मैंने बात की थी ऑर्बिट्स की, तो उसके अंदर वो एक तरह से प्रोटेक्ट रहता है। तो नेक्स्ट हमने देखा था कि जो आइज होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, ठीक है। एनाटॉमिकली द वॉल ऑफ आई बॉल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। तो यहाँ पे 3 लेयर जो थी, तो फर्स्ट हमने देखा था फाइब्रस ट्यूनिक लेयर थी, इसमें कॉर्निया और स्क्लेरा थी। कॉर्निया और स्क्लेरा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। तो इसमें वेस्कुलर ट्यूनिक में हमारे पास आइरिस, सिलरी बॉडीज एंड कोरोइड्स यहाँ पे आती है। तो कोरोइड्स, सिलरी बॉडी और आइरिस आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोर्स ऑफ आइज जो थी वो हमने यहाँ पे इस तरह से क्लासीफाई किया था कुछ, ठीक है, अगर आपको याद है। तो और ये फाइब्रस ट्यूनिक जो लेयर है उसमें हमने ये सब स्क्लेरा और ये जो फंक्शन थे स्क्लेरा के वो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर जो मसल्स होती हैं, ठीक है, इसमें 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स थी, ठीक है। और 3 क्रेनियल नर्व्स के थ्रू ये कंट्रोल होती है, ठीक है। जो उसकी मूवमेंट होती है आई बॉल की, वो कंट्रोल होती है 3 क्रेनियल नर्व्स के थ्रू। तो यहाँ पे इस तरह से जो मसल्स थी इनके अकॉर्डिंग हमने देखा था, ठीक है। देन कॉर्निया था। कॉर्निया एक तरह से ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है, ठीक है। इसमें जो कॉर्निया जो होता है वो एक्सटेंड होता है स्क्लेरा के थ्रू, ठीक है। तो यानी जो स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा व्हाइट कलर का होता है, उसके बाद जो एक्सटेंशन जो होती है वो कॉर्निया होती है। उसमें जो एक्सटेंशन वो आगे ना बल्ज होता है, ठीक है, यानी आगे को थोड़ा उठा हुआ होता है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ए वेस्कुलर होता है, ठीक है। तो ये हमने सब देख लिया था। और यहाँ पर हमने देखा था, इसके बारे में बात की थी कि जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया को ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। जब किसी को हमने आइज देनी होती है, हम बोलते हैं ना आइज डोनेशन। तो यहाँ पे हमने देखा था आइज डोनेशन में कैसे यहाँ पे देखा था कि 3 स्लाइस कर सकते हैं हम कॉर्निया की, उसके अकॉर्डिंग 3 पर्सन में हम डिफरेंट डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद जो हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया है वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। तो वेस्कुलर ट्यूनिक जो है यानी एक तरह से बीच की जो लेयर है, मिडल लेयर जो होती है, उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। तो इट इज अ मिडल लेयर ऑफ द आई बॉल एंड कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स है हमें देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कोरोइड है, सिलरी बॉडी है, आइरिस है। तो यहाँ पे देखो, जो हमने एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ आइस का। देखो जो ये आइस है, हमने देखा था, जो देखो यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्निया है और ये स्क्लेरा है, यानी जो आउटर मोस्ट लेयर जो हमारी थी वो फिनिश हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया था, उसके बाद देखो यहाँ पे कोरोइड हमें देखना है आज। कोरोइड जो है ये ब्राउनिश कलर की जो मिडल में लेयर है, ये वाली लेयर जो आप देख रहे हो, ये कोरोइड है। तो कोरोइड जो लेयर है, कोरोइड से ही आगे के यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपका आइरिस है, ठीक है। उसके बाद ये सिलरी बॉडीज है। तो ऐसे जो उबल खुबल से जो आपको दिख रही है ना, ये आपकी सिलरी बॉडीज हैं। उसके बाद यहाँ पे आइरिस है। तो यानी इस जो बीच वाली लेयर है, एक कोरोइड लेयर है, कोरोइड लेयर से आगे आपका क्या बना हुआ है, आइरिस और सिलरी बॉडीज, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कोरोइड। तो कोरोइड क्या है, इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द वेस्कुलर ट्यूनिक। तो ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद इट लाइंस मोस्ट ऑफ द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्क्लेरा and its blood vessels provide nutrition to the posterior surface of the tunic, and it also contains the melanocytes that produce melanin pigment। देखो यहाँ पे हमने देखा था जो कलर है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो कलर है ये आपका ये ब्राउनिश कलर है थोड़ा सा, ठीक है। ये कलर इस वजह से क्यों होता है, देखो कलर यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब मेलानोसाइट्स के अंदर यानी मेलानिन बन रहा है, तो मेलानिन की वजह से ये कलर यहाँ पे ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, मेलानोसाइट कॉजेज दिस लेयर टू अपीयर डार्क ब्राउन इन कलर, यानी हल्का सा जो कलर है वो डार्क ब्राउन है, देखा तभी हमने, ठीक है। एंड जो मेलानिन होता है ना, इसकी मेन फंक्शन क्या होता है, मेलानिन एब्जॉर्ब स्ट्रे लाइट रेज एंड कन्वर्ट आई बॉल इनटू अ डार्क चैम्बर, ठीक है। ये जो मेलानोसाइट्स जो एब्जॉर्ब यानी जो लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, उसको तो बाद में किस में कन्वर्ट कर देती है, डार्क चैम्बर में, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग। ये जो रिफ्लेक्शन होती है ना इसके अंदर उसको प्रिवेंट करती है, और जो लाइट स्कैटर होती है
फैलती है उसको प्रिवेंट करती है विद इन द आईज। तो ये प्रिवेंट करती है ताकि हमें अच्छे से दिख सके, ठीक है। उसके बाद एज अ रिजल्ट द इमेज कास्ट एज ऑन द रेटिना बाय द कॉर्निया एंड लेंस रिमेन्स शार्प एंड क्लियर। इसी वजह से देखो, अगर आपके पास ना ये पार्ट नहीं है, अगर आपके पास क्रोइड नहीं है, तो क्रोइड नहीं होगा इसका मतलब आपकी जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी, लाइट स्कैटर नहीं होगी तो आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो, जो जब ये लाइट स्कैटर हो जाती है, जो इमेज कास्ट होती है द रेटिना बाय द कॉर्निया, ये कॉर्निया की वजह से ही होती है रेटिना के ऊपर, तभी उसे जो हम लेंस में जो रिमेन्स आती है वो बिल्कुल शार्प और क्लियर होती है, ठीक है। उसी वजह से हमें अपनी जो इमेज है वो अच्छे से प्रॉपर दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने देखा होगा जो एल्बिनोज होते हैं ना, एल्बिनोज जिनके व्हाइट बाल होते हैं, ठीक है, मतलब उस तरह के जो लोग होते हैं जिनके व्हाइट बाल होते हैं, एल्बिनोज उनको बोलते हैं। तो एल्बिनोज लेक मेलानिन इन ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द आइज। देखो, अब आपने देखा जो आइज के अंदर भी क्या होता है, मेलानोसाइट्स होते हैं, यानी उसमें एक कलर जो होता है, जो कोरोइड का कलर होता है वो भी मेलानोसाइट्स की वजह से आ रहा है, यानी उसके अंदर जो मेलानिन है वो जो मेलानोसाइट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से वो कलर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्बोन्स जो होते हैं, यानी एक टाइप ऑफ पर्सन होते हैं वो, ठीक है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो एल्बिनोज। यहाँ पे पर्सन जो दिखेंगे उसमें ना मेन चीज क्या है, यहाँ पे एल्बिनोज जो होते हैं उनके अंदर जो मेलानिन होता है आइज के अंदर, स्पेस आइज हो गया, बॉडी के अंदर ऑल द बॉडी पार्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे, तो हर एक बॉडी पार्ट के अंदर मेलानिन कम होता है उनके। तो आप देखो कि उनके बाल जो है बिल्कुल व्हाइट होंगे, ठीक है, बाल व्हाइट है, उनके आइज जो है उसके अंदर भी, उनके अंदर क्या नहीं है, देखो उनके अंदर भी मेलानिन नहीं होगा, आइज के अंदर भी मेलानिन नहीं होगा क्योंकि मेलानोसाइट्स की कमी है वहाँ पे। तो जब आइज के अंदर यहाँ पे मेलानिन नहीं है, तो अब मेलानिन का फंक्शन क्या था, ये प्रिवेंट करता है रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो अब देखो, जब लाइट स्कैटरिंग होने से बच रही है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जो इमेज है वो बिल्कुल शार्प दिखेगी, ठीक है। हम जो भी चीज़ देखना चाहते हैं वो हमारी मतलब हमें अच्छे से उसको देख सकते हैं, लेकिन इनके पास मेलानोसाइट्स ही नहीं है, ठीक है। अब मेलानोसाइट्स नहीं है तो मेलानिन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इनको हमेशा चश्मा लगा के डालना पड़ता है। यहाँ पे उसको ना, जैसे इंडोर भी अगर वो अपने घर के अंदर भी, तब भी उसको सन ग्लासेस वो वेयर करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दे आफ्टर नीड्स टू वेयर सन ग्लासेस इवन इंडोर एंड बिकॉज moderately bright light is perceived as a bright glare due to the light scattering। तो अभी हमने बात की यहाँ पे कोरोइड के बारे में। तो कोरोइड जो लेयर है, ठीक है, उसके बाद आगे इसको सिलरी बॉडीज, यहाँ पे सिलरी बॉडीज आपको दिखाई है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आइरिस है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आइरिस है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये आइरिस है, ठीक है। और ये आइरिस क्या करता है, ये आइरिस जो है ना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये किनाल ऑफ स्कैलम, ये इसको ब्लॉक कर देता है। तभी आप देखना जो किनाल ऑफ स्कैलम जो ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ पे जो ग्लूकोमा जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे आ जाती है, यानी एक तरह से इंट्राओकुलर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो भी हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में बात की थी इसके बारे में भी। तो अब हम देखने वाले हैं सिलरी बॉडीज के बारे में। तो यहाँ पे देखो, सिलरी बॉडी जो है कुछ इस तरह के आपको दिखाई दे रही है, देखो ऊपर नीचे रखा है, उबड़ खाबड़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलरी बॉडीज हैं वो आपको देखने को मिल रही है। अगर देखो, ये तो आपको यहाँ पे एक तरह से ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है राइट आइज का, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको पूरी गोल आइज के थ्रू देखिए, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपको क्या चीज दिखाई है, बीच में आपका ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है। और जो आप ये देख रहे हो ना, ये जो राउंड राउंड आपको साइड में दिखाई दे रही है, आपकी सिलरी मसल्स है, ये सिलरी मसल्स हैं। और जो आपको देखो ये बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलरी बॉडीज है, ठीक है। तो जिगजैग आपको दिखाई दे रहा है ना, जो ये सिलरी बॉडीज होती है। और सिलरी बॉडीज से यहाँ पे देखो जो ये जो टाइप ऑफ स्टिचेस नजर आ रहे हैं, जैसे स्टिचेस होते हैं ना, हम किसी को स्टिचेस कर देते हैं, ठीक है, टांगे टाइप। तो यहाँ पे वैसे जो लग रहा है आपको, ये तागे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर लिगामेंट्स। तो सस्पेंसर लिगामेंट जो है, ये एक तरह से क्या करते हैं, जो लेंस है और ये जो आपका दिख रहा है सिलरी बॉडीज, इसको एक दूसरे को मतलब ऐसे पकड़ के रखते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं यहाँ पे। तो होल्डिंग कौन कर रहा है, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ये होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो सिलरी मसल्स है, सिलरी मसल्स और ये लेंस है आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा अच्छे से दिखाया यहाँ पे। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको रेटिना भी दिखाई है येलो कलर की, ठीक है। उसके बाद कोरोइड लेयर की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब कोरोइड लेयर से ही आगे फर्दर ये क्या है, सिलरी बॉडीज और यहाँ पे जो आइरिस है वो आगे बना हुआ है, ठीक है। अभी जिसको कट करके यहाँ पे दिखाया आपको, तो आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट मेन चीज मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको जो सिलरी बॉडीज हैं, सिलरी बॉडीज कैसे लेंस को होल्ड करके रखती हैं। तो यहाँ की जो आपको ये दिखाई दे रही है सिलरी बॉडीज हैं, ये वाली, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये व्हाइट कलर के आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम सस्पेंसर लिगामेंट बोलते हैं। और मेन चीज क्या है, लेंस बीच में, ठीक है। लेंस ने इसको
मतलब जो लेंस का जो पोजीशन है वो इसने कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिलरी बॉडीज अगर जो होती है इनका जो कलर है वो डार्क ब्राउन है, ठीक है। तो इट अपीयर्स डार्क ब्राउन इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स मेलानिन प्रोड्यूसिंग मेलानोसाइट्स, ठीक है। ऑब्वियस बात है यहाँ पे भी मेलानोसाइट्स हो गए क्योंकि ये किससे बनी हुई है, कोरोइड से बनी हुई। कोरोइड्स के अंदर खुद भी क्या होते हैं, मेलानोसाइट्स होते हैं। तो मेलानोसाइट्स से करते हैं मेलानिन बना रहे हैं, तो मेलानिन की वजह से यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो डार्क ब्राउन कलर आ रहा है, ठीक है। तो इनके अंदर भी मेलानोसाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेरिफेरली इट इज अ स्मूथ बट centrally it has a numerous finger like processes called a ciliary processes। देखो यहाँ पे हमने देखा था, देखो जो आपने स्ट्रक्चर देखा है अभी, यहाँ पे आपको हल्का हल्का देखो ये ऊपर फिर नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, ठीक है। जो ऊपर उठी है ना एक्सटेंशन जो आपको देख रहे हो, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम सिलरी प्रोसेस बोल रहे हैं। देखो ये जो है इनसे ही बंधा हुआ है, इनको हम सिलरी प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिलरी प्रोसेस जो होती है 70 से 80 आसपास होती है। तो यहाँ पे आप काउंट करके देखोगे तो भी मतलब अभी तो यहाँ पे कम होंगी यहाँ पे वैसे तो, लेकिन इनके जो नंबर होते हैं ये 70 से 80 के आसपास होते हैं। तो जो आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे, तो जो ऊपर वाला उठा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम सिलरी प्रोसेस बोलते हैं। ये जो ऊपर उठा हुआ है और ये 70 से 80 नंबर में होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके नंबर की बात करें कितनी होती है, 70 से 80 के आसपास होती है। और देखो उसने लिखा हुआ है कि पेरिफेरली स्मूथ होते हैं, यानी अगर आप आराम से देखो तो ये बिल्कुल स्मूथ है। और अगर हम बीच से देखें, सेंटर अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, यानी एक तरह से यहाँ पे प्रोसेसेस बनी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिलरी प्रोसेसेस होते हैं वो हाईली वेस्कुलर होती हैं एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। देखो यहाँ यहीं पे जो होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो सिलरी प्रोसेस जो आप देख रहे हो ये हाईली वेस्कुलर है, ठीक है। और वेस्कुलर होने के साथ साथ यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, जो एक्वस ह्यूमर होता है ना, जो लिक्विड होता है यहाँ पे एक्वस लिक्विड इसको बोल सकते हो, एक्वस ह्यूमर इसको बोलते हो। तो यहीं पे आप यहीं पे फॉर्मेशन होती है इसकी, ठीक है। तो फॉर्मेशन की जो साइट है वो भी क्या होती है, सिलरी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइन फाइबर्स कॉल्ड सस्पेंसरी लिगमेंट्स। तो जो सस्पेंसरी लिगमेंट्स होते हैं ओरिजिन फ्रॉम सिलरी प्रोसेसेस एंड ब्लेंड विद द कैप्सूल ऑफ लेंस, ठीक है। अब देखो हमने देखा था, देखो जो डायग्राम है यहाँ पे हमने देखा था, जो यहाँ पे सिलरीज लिगामेंट है ये इस लेंस को ऐसे होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड करने का काम किसका है, इनका जो सस्पेंसरी लिगामेंट जो है एक तरह से इनको होल्ड करके रख रही है। और देखो यहाँ पे एक तरह से जैसे स्टिचेस होते हैं ना, वैसा लग रहा है आपको यहाँ पे देखने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दीज होल्ड लेंस इन पोजीशन, यानी लेंस को पोजीशन में हमने होल्ड करके रखती है, ठीक है। एंड सिलरी मसल्स इज अ सर्कुलर बैंड ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द सिलरी मसल्स चेंज देयर टाइटनेस ऑफ द जोनुलर फाइबर्स। तो यहाँ पे जो फाइबर्स होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ और रिलैक्सेशन देख रहे हो सिलरी मसल्स के और चेंजेस द टाइटनेस ऑफ द जोनल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। एंड अल्टर्स द शेप ऑफ द लेंस, ठीक है। ये लेंस की शेप भी चेंज कर सकती है, ठीक है। अब हम देखेंगे। उसके बाद है अडेप्टिंग इट फॉर नियर और फॉर अ फार विजन। तो यानी यहाँ पे हम देखो लेंस की जो साइज है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। सिलरी मसल्स जो होती है, ठीक है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यहाँ पे इसका साइज भी चेंज होगा, ठीक है, लेंस का। एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर रिफ्रैक्शन। जो नियर का ऑब्जेक्ट होता है ना, यानी जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसको ज़्यादा रिफ्रैक्शन की जरूरत होती है टू फोकस ऑन रेटिना, सो लेंस बिकम मोर कन्वेक्स बन जाता है। एंड ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन सिलरी मसल्स, अगर वो फार वे ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो लेस रिफ्रैक्टिव की जरूरत पड़ती है उसको। एंड द फोकस ऑन द रेटिना, सो द लेंस बिकम लेस कन्वेक्स, उसको कम कन्वेक्स होने की जरूरत होती है। एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सस्पेंसरी लिगामेंट्स एज अ रिजल्ट द डायलेशन ऑफ द सिलरी मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इतना ही बात करेंगे, ठीक है। जो बाकी का बचा हुआ है उसके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।